खबर प्रतापगढ़ जिले से, जहां पर बर्थडे पार्टी के बहाने मौत, चरैया गांव में युवक की रहस्यमयी हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया दोस्तों पर हत्या का आरोप, सड़क जाम कर न्याय की मांग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के चरैया गांव में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाए गए युवक की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात हुई इस वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मृतक की पहचान चरैया निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है। धर्मेंद्र रविवार रात करीब 10 बजे अपने घर पर मौजूद थे, तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। परिजनों के अनुसार फोन उनके ही एक मित्र का था, जिसने उन्हें पास में लगी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। धर्मेंद्र घर से निकलकर गांव में ही कुछ दूरी पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे, जहां ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी गिराई जा रही थी। घर लौटने में देरी होने पर उनकी पत्नी दिव्या और पिता रमाशंकर देर रात तक उनका इंतजार करते रहे, परंतु लगभग 2:30 बजे गांव के 3 युवक और एक अज्ञात व्यक्ति मिलकर धर्मेंद्र को गंभीर अवस्था में घर से लगभग 100 मीटर दूर छोड़कर चले गए। उन्होंने परिजनों को जगाकर बताया कि धर्मेंद्र ट्रैक्टर से गिरने के कारण घायल हो गए हैं। यह कहकर वे वहां से अचानक भाग निकले। आनन फानन में परिजनों ने एम्बुलेंस मंगाई और धर्मेंद्र को सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के चेहरे का बायां हिस्सा माथे से नाक तक बुरी तरह कुचला हुआ था, जो साधारण दुर्घटना की संभावना को कम करता है और गंभीर हमले की ओर संकेत करता है। परिजनों का आरोप है कि धर्मेंद्र की हत्या किसी सोची समझी साजिश के तहत की गई है और इसमें उन्हीं 3 युवकों का हाथ है, जिन्होंने उन्हें पार्टी के बहाने घर से बुलाया था। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के स्वजन पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग पर जाम कर दिए और सड़क को जाम कर प्रदर्शन करते रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी, उचित मुआवजा और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान कई घंटे तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मौके पर एसडीएम, सीओ और स्थानीय पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने मृतक की पत्नी दिव्या की तहरीर पर 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर भेजी गई, जो चोटों और घटनाक्रम की तकनीकी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी। युवक की मौत से गांव में मातम पसरा है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जन्मदिन की खुशी में बुलाए गए धर्मेंद्र सिंह को आखिर मौत के घाट कैसे उतार दिया गया। परिजन आज भी उस आखिरी काल और उनके साथियों की मंशा को लेकर सवालों में घिरे हैं। पूरा मामला अभी रहस्यमयी परिस्थितियों में उलझा हुआ है। ग्रामीण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं कुंवर आनंद सिंह जी। मैं मृतक का मामा हूँ जी। और ये दुखद घटना है जी। इसमें करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमारे योगी जी की सरकार है, पूर्ण विश्वास है शासन पे, प्रशासन पे कि कार्रवाई होगी। अगर आज 24 घंटा बीत चुका है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसका कहीं कोई पता नहीं है, जबकि इसमें पूर्व में भी कई बार देखा जा चुका है कि इसका नाम मादक पदार्थों में भी आया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में यही कमाने वाले थे जी। इसकी पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो एक 8 साल की होगी, एक 12 साल की होगी। हाँ, दोनों आप लोगों ने देखे बेटियां दोनों बेटियां हैं। हाँ। बेटे भाई नहीं है जी। एक वृद्ध पिता है, आप देखे होंगे 75-80 साल के, हाथ हिलाए, उनके फेफड़े खराब हैं, सब खराब है। इस स्थिति में कमाई के लिए, एक जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। कम से कम शासन प्रशासन से मांगे कम से कम 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी, और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से कम पत्नी बहन इनके जो भी हैं इनके नाम शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। नहीं तो भविष्य में भी फिर कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। लोग दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि हम न मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, न कोई रहेगा, सिर्फ रह जाएंगे तो वही 2 बेटियाँ, वही माँ, वही बहन,
और कोई नहीं रहेगा उसके बाद। हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि उनकी मदद कराएं। आप लोग धरना दिए थे, अभी पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग जाम किए थे, क्या हुआ? मौके पे कोई अधिकारी आए? सीओ साहब आए हैं, इन्होंने कहा है, लेकिन आप समझिए कि कार्य होगी कहें कि नियमानुसार जो होगा नियमानुसार यही 4-5 लाख में क्या बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा? ये तो एसडीएम साहब डीएम साहब जब अपनी सहानुभूति सरकार दिखाएगी तब उनको कुछ न कुछ मिलेगा जी। 4 लाख 5 लाख में आज के ज़माने में होता ही क्या है? अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, डेड बॉडी अभी भी सड़क के किनारे रखी है। डेड बॉडी ये बगल में है। क्या मांग है अभी आपकी? मांग यही है कि कम से कम 50 लाख रुपया, शस्त्र लाइसेंस और जो भी है इनको कड़ी सुरक्षा। किसी अधिकारी को चाहते हैं आप यहाँ मौके पर? हम तो डीएम साहब को चाहते हैं जो बिल्कुल कहने तुरंत देर कार्रवाई हो जाएगी कि तुरंत तत्काल फौरी तौर पर राहत मिले। आज अगर फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी, जो हम लोग इकट्ठा हैं, जो आप बंधु हैं, सब अपने रोज़मर्रा कार्य में जुड़ जाएंगे, सब अपने नौकरी, कोई बिजनेस, कोई कुछ। आज जो सहानुभूति है कल नहीं हो पाएगी सहानुभूति। यही मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि कृपया मदद करें अधिक से अधिक। सर, ये चरैया गांव में एक घटना हुई थी जिसमें आप मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ कुछ देर जाम भी लोगों ने सड़क पर रखकर लगाया था, क्या मामला है? ये धर्मेंद्र सिंह के कल मुकदमा लिखा गया है जी, हत्या का मुकदमा लिखा गया उसमें। अभी ये लोग तुरंत आए थे तो जो जाम कोई देर तक नहीं लगा, तुरंत बाड़ी रखे थे। बात किया तो ये लोग अपनी बात से सहमत हो गए। इनका यह था कि एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, उन्होंने हमें ज्ञापन दिया। फिर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देना चाह रहा हूँ। एसडीएम साहब भी मौके पर ज्ञापन दिया गया जी, और ये अभी बॉडी जा रही है, कार्रवाई की जाएगी।